हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जय टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को आगे करेंगे। तो अभी तक 10 क्लास हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कर लिया है। आज हम लोग का 11वां क्लास होगा और क्वेश्चन नंबर 69 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, देख ही रहे हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। कोरोना का महामारी चल रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लॉकडाउन में घर से निकलने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने का नहीं। परेशान कर दिया है चीन ने पूरी दुनिया को चमगादड़ खाकर। परेशान कर दिया है पूरी दुनिया को चीन ने चमगादड़ खाकर। कोई पास आए फिर भी उसके पास आने का नहीं, है ना। तो चलिए, हम लोग दूर से ही अपना क्लास को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है। बोला कि किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है, यह आपको बताना है। जैसा कि ऑप्शन में 4 को दे दिया है, देखते हैं। देखिए बाबू बोला किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। तो हम एक संख्या x अगर मान लेते हैं तो दूसरा संख्या y मानना होगा। और बोलता किसी संख्या के 5%, संख्या x माने है तो x का 5% और दूसरी संख्या के 4%, दूसरा संख्या y माने है y का 4% का मतलब गुना होता है। तो किसी एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग। तो हम इन दोनों का योग कर दिए, का योग। आगे बोलता है फिर पहली संख्या के 6%, पहली संख्या x माने है, पहली संख्या का मतलब गुना 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या y है के 8% के योग कर दिए। योग का मतलब गुना 2/3 है, यानी 2/3 के बराबर है। सेट हो गया। अब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात बताना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, यहाँ दोनों जगह प्रतिशत है तो हम प्रतिशत कॉमन ले लिए। तो क्या बचा यहाँ 5x प्लस 4y बराबर। यहाँ का भी हम प्रतिशत कॉमन ले लिए तो क्या बचा 6x प्लस 8y गुना 2/3। अब बराबर के दोनों साइड प्रतिशत कैंसिल हो गया, है ना। आगे देखिए, अब देखिए ये 3 इधर आके गुना होगा तो 3 × 5 = 15x प्लस 3 × 4 = 12y बराबर। अब ये 2 इन दोनों से गुना करेगा, 2 × 6 = 12x प्लस 2 × 8 = 16y। अब एक जाति को हम लोग एक तरफ लाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे 12x, यहाँ पे 15x। तो इस 12x को इस पार लाएंगे तो प्लस है तो इस पार आके माइनस हो जाएगा। तो 15x में 12x जाएगा तो 3x हो जाएगा बराबर। अब ये 12y उस पार लेके जाएंगे, बराबर के उस पार, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 16 में 12 जाएगा तो कितना 4y। अब x अनुपात y में रेशियो याद होगा, हम आपको बताए हैं बराबर के केस में x और y में रेशियो ढकढकिया रूल लगाइएगा। x का रेशियो है, x को ढक दिए बच गया 4। y का रेशियो जानना है तो y को ढक दिए बच गया 3। तो x is to y
यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो होगा वो 4:3 होगा। 4:3 होगा, जो विकल्प नंबर किसमें है? 4 में है आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:3, जो विकल्प नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। बोलता है कि एक संख्या, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चले जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, हम आपको बोल भी दिए हैं कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 100, 150, 200 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, हर लेवल तक को कवर करते हुए चलना है। तो बोलता है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? ऑप्शन में दे दिया। बाबू हम एक संख्या अगर x मान लेंगे तो दूसरी संख्या y मानेंगे। अब एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% और दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में रेशियो बताना है। तो देखिए इसी को आगे करते हैं। x का 40% यानी 40% बोले तो बट्टा में 100 होता है, बराबर y गुना 3/में क्या देखिए, तो 20 दूना 40 और 20 5 100। अब नीचे नीचे 5 है तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2x बराबर 3y। अब पहली और दूसरी संख्या में रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3:2, जो विकल्प नंबर किसमें है? 1 में है, 3:2। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। कह रहा है कि 15:19 के अनुपात को 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए? ऑप्शन भी दे दिया है 4 को। सॉल्यूशन बोला 15:19 के अनुपात को 15:19, तो अनुपात को ही ना मैथमेटिकल बट्टा लिखते हैं। दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी एक संख्या घटाई जाए, तो दोनों में हमने माना x संख्या घटाई जाए तो नया अनुपात जो है 3:4 हो जाता है, यानी 3/4 हो जाता है। तो घटाई जाने वाली संख्या बताना है, यानी इस x का मान बताना है। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, या 19 तिया 57 माइनस 3 गुना x 15 चुक्का 60 माइनस 4 गुने x 4x। अब एक जाति को एक तरफ लाने का काम करेंगे। ये -4x इस पार आएगा तो +4x, और पहले से -3x है, तो 4x में 3x जाएगा तो x। अब ये 57 उधर जाएगा तो +57 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 में 57 जाएगा तो कितना? 3। घटाई जाने वाली संख्या x माने थे और x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, जो विकल्प नंबर किसमें है? 2 में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बोला दो संख्याओं का अंतर, तो हम दो संख्या मानते हैं x और y, तो x को बड़ा मानते हैं और y को छोटा मानते हैं, तो लिख देते हैं x ग्रेटर देन
वाई। दो संख्या माने एक्स वाई, बोलता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का, यानी दोनों संख्याओं के योग का मतलब गुना 45% है, 45% है। तो अब समीकरण बन गया, यहां से निकाल लेंगे। ये आपका x माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, इस 45% को आप क्या लिखिएगा, 45 आप प्रतिशत बोले तो बट्टा में 100, 5 से कटाते हैं, 5 9 45 और 20 5 100। अब कोना कोनी गुना होगा, यहाँ बट्टा कुछ नहीं तो 1, अब ऐसे गुना हो जाएगा, तो 20 गुना x 20x माइनस 20 गुना y 20y बराबर 9, इन दोनों से गुना करेगा 9x प्लस 9y। अब एक जाति को हम लोग एक तरफ लाने का काम करेंगे, तो ये प्लस 9x जो है इस पार आएगा तो माइनस 9x होगा, तो 20 में 9 चला जाएगा तो 11x बराबर। अब माइनस 20y को उस पार लेके जाएंगे, बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो माइनस है तो उस पार जाके प्लस, तो 20 और यहाँ पहले से 9y प्लस में है, तो 20y और 9y तो 29y। अब हम लोग यहाँ से x अनुपात y, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हो जाएगा 29 अनुपात 11, जो विकल्प नंबर किसमें है, 29 अनुपात 11 जो विकल्प नंबर 3 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि संख्याओं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब बराबर हो जाए, है ना। तो हम समानुपात वाला भी आपको बताए हैं, तो सॉल्यूशन देखिए, बता कि 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो बाबू 6 7 15 17 को हम लिख सकते हैं 6/7 और 15/17। अब प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो प्रत्येक में x जोड़ने पर, प्रत्येक में x जोड़ने पर यह समानुपाती हो जाए, यानी बराबर हो जाए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या यानी इस x का ही मान आपको निकालना है जो विकल्प में दिया गया है। चलिए, तो कोना कोनी गुना होगा, करते हैं। 17 6 102, 17 6 एक काम कीजिए, हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर आ जाएगा, तो हम लोग उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। और जैसे ही द्विघात समीकरण बनेगा तो ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान जो है पुट कर लेंगे, क्योंकि इस x का मान आपके विकल्प में तो दिया गया होगा ना, तो इस x के जगह पे x का मान रख के LHS बराबर RHS करके प्रूफ कर देंगे, है ना। तो चलिए x का मान हम अगर 6 रखते हैं तो 6 6 12 और 7 और 6 13, तो 12/13 होगा। x का वैल्यू अगर 6 रखते हैं, एक एक करके देखते हैं, 6 रखते हैं तो 6 और 6 12, 6 और 7 13, तो यहाँ 6 रखे तो 15 और 6 21, और यहाँ 6 रखे हैं तो 17 और 6 23। क्या इतना बराबर इतना है? नहीं है, यानी 6 नहीं होगा। तो हम लोग 5 रख के ट्राई करते हैं। हालांकि आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगा कि क्या रखने पर LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाए, फिर भी हम एक एक ऑप्शन रख के आपको दिखा रहे हैं। 5 अगर x के जगह रखेंगे तो 5 और 6 11, और 5 और 7 12, 5 रखेंगे तो 15 और 5 20, और यहाँ 17 और 5 22, तो 11/12
और इधर 20/22। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 2, तो 10/11। क्या LHS बराबर RHS हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका 5 भी नहीं होगा। तो हम अगला ऑप्शन 4 रख के देखते हैं। 6 और 4 10, 7 और 4 11, 15 और 4 19, अब 17 और 4 21। देखिए LHS बराबर RHS प्रूफ नहीं हो रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से जान गए कि ना तो विकल्प 1 2 3 हो रहा है, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 ही आंसर होगा। तो 3 रखते हैं। 6 और 3 9, 7 और 3 10। तो इधर हो गया आपका LHS हो गया 9/10, उधर भी 9/10 होना चाहिए। तो यहाँ x के जगह पे 3 रखे तो 15 और 3 18, और 17 और 3 20। यहाँ से 2 2 कॉमन लेंगे तो 9 दूना 18, 10 दूना 20। क्या इधर भी 9/10 और इधर भी 9/10 हुआ? तो LHS बराबर RHS होता कब? जब x का वैल्यू 3 रखते हैं तब। तो बताइए जोड़ी जाने वाली संख्या x माने थे और x बराबर कितना? 3 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 4 में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 फिर वही समानुपाती से रिलेट है, तो देखते हैं इसको भी। अब तो समझ गए होंगे। बोलता है कि 21 ठीक 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 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए? तो देखिए तो 21/38, ये 55 बट्टा में 106। तो प्रत्येक पदों में से क्या घटाया जाना चाहिए? तो प्रत्येक पदों में माना x घटाया जाना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? समानुपाती, यानी बराबर हो जाएगा। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी समय लगेगा कि नहीं? तो इस x का वैल्यू हम लोग पुट करके निकालेंगे। तो इस x के जगह पे क्या रखे ताकि LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाए? तो x का वैल्यू हम ऑप्शन नंबर 4 रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 4 रखते हैं x का वैल्यू, है ना। देखिए 4 रखेंगे x के जगह पे तो 21 में 4 जाएगा तो 17, और 38 में 4 जाएगा तो कितना? 34। तो यहां से फिर 17 एकम 17, 17 दूना 34, 1/2 आया। तो LHS 1/2 आया तो RHS भी 1/2 होना चाहिए, तब जाके LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा। तो हम x के जगह 4 रखते हैं तो 55 में 4 जाएगा तो 51, और 106 में 4 जाएगा, क्योंकि x के जगह पे 4 रखना है। 106 में 4 जाएगा तो 102। अब 51 एकम 51, 51 दूना 102। तो बताइए आप इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, क्या LHS बराबर RHS होता है? यस। कब? जब x का वैल्यू 4 रखते हैं तब। तो बताइए घटाई जाने वाली संख्या क्या होगा? 4 होगा। अगर प्रत्येक पदों में अगर 4 4 घटा देंगे तब जाके यह क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, जो विकल्प नंबर 2 में है। उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। नंबर 75 का रहा है कि यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% हो तो p अनुपात q किसके बराबर होगा? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है कि नहीं? अगर आपके पास कंसेप्ट है तब इजी है। देखिएगा अगले क्लास में हम जो है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन आराम आराम से बनेगा। इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं फिर बात करेंगे। बोलता है कि p माइनस क्यू का 50% p प्लस क्यू का 30% बराबर है, तो p एवं q किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो देखिए तो बराबर के दोनों साइड प्रतिशत है तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा।
यहाँ देखिए तो 10 से 10 पचा 50 और 10 तिया 30, तो ये 5 इन दोनों से गुना होगा, 5 गुना पी 5p माइनस 5 गुना क्यू 5q बराबर, अब ये 3 इन दोनों से गुना करेगा, 3 गुना p 3p प्लस p 3p प्लस 3 गुना q 3q। अब एक जाति को एक तरफ लाएंगे तो p को लाते हैं, इस 3p को बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 3p इस पर आके माइनस होगा, 5p में 3p घट जाएगा तो 2 गो p होगा बराबर। अब ये -5q को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो +5q होगा, और यहाँ पहले से +3q है तो 3 और 5 8q हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो p अनुपात q में जो रेशियो आएगा तो 4 अनुपात 1 हो जाएगा, 4 अनुपात 1 जो विकल्प नंबर किसमें है 2 में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है वो विकल्प नंबर 2 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग 75 नंबर तक क्वेश्चन दीजिएगा, आज हम लोग 75 नंबर तक क्वेश्चन किए, अगले क्लास में हम लोग 75 से आगे करेंगे और अगला क्लास में टाइप चेंज रहेगा। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और तो और बाबू, ऐसा नहीं कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट किए 2-3 घंटा का वीडियो बना दिए रेशियो प्रोपोर्शनल खत्म, ऐसा नहीं कर रहे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए 75 नंबर तक हम लोग पहुंचे हैं। अब आगे और देखते हैं कहाँ तक चलता है, यानी आप अगर मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए, फिर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक लेके जाते हैं। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत।